जो आज तक नहीं हुआ अब हो रहा है। हमारी आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे नार्सिसिस्ट की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं जिन्होंने अपने तरफ से जो भी प्लान्स किए, जो भी षड्यंत्र बनाए, सबके सब फेल हो रहे हैं आपके आगे। ऐसा क्या हुआ है? क्या ये फील कर रहे हैं? कौन सी एनर्जीज इनकी हैं? डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स क्या हो सकते हैं? ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं वंदना तोरस्कर एंड रितु चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं शफल करना चाहती हूँ इन कार्ड्स को। और जब मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ, जो भी ये नार्सिसिस्ट है जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में 2 बार अपने मन में नाम लें, उनको विजुलाइज करें और उनकी एनर्जीज इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। तो यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं इस नार्सिसिस्ट की, क्यों इनके सब प्लान्स फेल हो रहे हैं, इस समय उनकी एनर्जीज क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जो भी हमारे व्यूअर्स की लाइफ में ये नार्सिसिस्ट रहे हैं, इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। Chariot, 9 of Pentacles, Page of Pentacles, Knight of Swords, the World, Ten of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Cups, 9 of Wands, Ace of Swords, Ace of Cups, King of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास निकला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, डेविल की एनर्जी और साथ में हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी ये नार्सिसिस्ट हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो भी बताती हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर वो डेट डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पे लेकर आए और देखें अगर यह रेजोनेट करता है कि नहीं। ज़ोडिएक साइंस जो बहुत ज़्यादा क्लियरली निकल कर आए हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, उसके अलावा यहाँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, साथ में ही एरीज, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। साथ में ही एनर्जीज निकली हैं टॉरस और वर्गो की यानी कि वृषभ और कन्या राशि, एंड साथ में जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 2, 7, 9, 11, 12, 21, 10, 15, 9, 10, 12, 9, 1, 1, 14। सो यहाँ पर 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। साथ में है यहाँ पर 12 की एनर्जीज एंड 1 की एनर्जीज और उसके अलावा 10 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
अब सबसे पहली चीज तो ये है कि ये नार्सिसिस्ट इस समय पर बहुत ही ज्यादा अपने आप को एक रेस्टलेस एनर्जी में पा रहे हैं। दो कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनके माइंड में चल रही कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप ये दोनों कार्ड से देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव किस्म के ये पर्सन रहे हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, इतने सारे दुख दर्द क्रिएट किए हैं। आज शायद किसी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर खुद को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर समय का पहिया कम्प्लीटली घूम चुका है, टाइम चेंज हो चुका है। जिस तरीके से पहले ये चीज़ें करते थे, आज जब वो मुड़कर देखते हैं, चीज़ें बिल्कुल उस हिसाब से नहीं जा रही। कुछ बातें हैं जो इनके कंट्रोल से कम्प्लीटली बाहर हैं, जहां पर आप कंसर्न। ये कार्ड आपकी एनर्जीज को भी बताता है, जहां पर एक न्यू फाउंड एनर्जी में आप कम्प्लीटली अपने आप को लेकर गए हो। कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर इस इंसान से डिस्कनेक्ट करना, इस इंसान पर गिव अप करना जरूरी था। आज ये बहुत ही ज़्यादा टायर्ड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज इनको समझ में नहीं आ रही। बहुत सारा कंफ्यूजन इनके मन में चल रहा है, क्योंकि क्लैरिटी से सोचना इनकी हमेशा से एक आदत रही है, जहाँ इनको पता था कि इनके हर प्लान, हर करी हुई वो चीज़, हर एक षड्यंत्र बिल्कुल ऑन द स्पॉट वैसे ही होंगे जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन कई बार जब बहुत सारी ईगो, बहुत सारी प्राइड होती है कुछ ऐसे अहंकारी लोगों में, जिनकी लाइफ में हर चीज़ उसी हिसाब से उनको मिल रही होती है, बहुत सारी अबंडेंस में शायद ये हो सकते हैं, अपने ही इस अहंकार के कारण बहुत ज़्यादा ब्लाइंडेड भी हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर इस समय पर इनका फोकस बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रहा जैसा होना चाहिए था, बिकॉज ये अपने क्लैरिटी, अपने लाइफ में फोकस को लेकर बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। अब ये चीज़ें जो हो रही हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, बहुत सारे टॉक्सिक और ख्याल आ रहे हैं, जो आप इन दोनों कार्ड से क्लियरली देख सकते हो। कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं जहां पर इन्होंने शायद कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी थी, क्योंकि जब भी हम किसी एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के बारे में बात करते हैं, उनको हमेशा से लगता है कि चीज़ें बिल्कुल उसी हिसाब से चलेंगी जिस हिसाब से ये चलाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि इनकी मर्जी के ऊपर भी एक डिवाइन की मर्जी होती है, जो शायद इनके करे हुए प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी है, हर चीज़ को फेल करते जा रहे हैं। इनका हमेशा से एक तरीका था आपकी लाइफ में बहुत सारा एक रिएक्शन निकलवाना। आपको किसी टाइम पर एक ऐसी एनर्जी में इन्होंने डालकर रखा था, ताकि आप इनके कंट्रोल, इनके पावर में हमेशा रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपसे कही गई जहाँ पर आपको बहुत सारे इमोशंस दिखाए गए, जो शायद बहुत ज़्यादा फेक इमोशंस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जीज भी निकली हैं। बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई, क्योंकि इनको पता था कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है। आप इनके हर एक वो प्लान को अब पकड़ सकते हो, जो पहले शायद नहीं पकड़ सकते थे। आपके अंदर भी कुछ ऐसी हिडन एनर्जीज आई हैं, कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकता है। एक्सेप्टेंस इस इंसान की लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है इस समय पर। शायद आप में से कुछ लोग हैं जो इनके इस प्यार को, किसी भी तरीके के फेक कंसर्न, फेक कमिटमेंट, फेक बातों को बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहे। बिकॉज आपने भी देखा है कि पास में इस इंसान ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, आपको बात बात में हर एक तरीके से फंसाने की कोशिश करना, अपने पलड़े को भारी रखना, और अपने तरीके से हर एक चीज में डोमिनेट इस इंसान ने किया है। ईगो, डोमिनेंस इस इंसान में इतनी है, लेकिन अब ये शायद जानते हैं कि इनके ये पुराने पैंतरे बिल्कुल काम नहीं आ रहे। आपको अलग अलग तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेलकर आपको फंसाने की कोशिश बहुत ज्यादा करी। काफी लंबे समय तक आप इनकी बातों में भी आ जाते थे। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिक बिहेवियर के बाद जब आप इनसे थोड़ा सा दूर भी हो जाते थे, इनका एक लाइफ का फोकस बन जाता था कि किस तरीके से आपको अपने कंट्रोल में लाया जाए। आपसे किसी भी तरीके का रिएक्शन निकलवाना, आपकी लाइफ में बहुत सारी रेस्टलेसनेस और टेंशन क्रिएट कर देना, ये इनके हमेशा से कोई ना कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग रही। क्योंकि जितनी देर तक आप इनके कंट्रोल में हो, उतना इनको अपने लिए एक ईगो बूस्ट का फील होना, और कहीं ना कहीं से एक सेंस ऑफ विक्ट्री फील होना। और ये चीजें पहले भी हुई हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि अपने पैसे के घमंड में, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनको पता है कि किसी तरीके से पावर हंग्री, मनी हंग्री, मटीरियलिस्टिक काइंड ऑफ लोग ये हैं। किसी भी गलत तरीके से जाकर इन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे का गेन भी किया। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जहां पर अलग अलग तरीके से प्यार भरी बातें कर कर, आपको इमोशंस में फंसाकर, आपके पैसे का भी एडवांटेज बहुत सारा लिया गया। आपने अपनी अच्छाइयाँ, अपना प्यार जब इस इंसान को दिखाया, इस इंसान ने बार बार उसी चीज को आपके अगेंस्ट यूज किया, आप ही की वीकनेसेस को यूज किया। लेकिन अब आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, जहां पर इनकी कोई भी इमोशनल बातों में या किसी भी तरीके के पैंतरे में आते ही नहीं।
गुस्से में बहुत ज्यादा आग बबूले हो सकते हैं इस समय पर, बिकॉज इनको समझ नहीं आ रहा कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपने इनके मन में ना बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंफ्यूजन बढ़ा दी, क्योंकि हर प्लान जो इनके हिसाब से जो पहले काम कर रहे थे, वो जैसे ही उसको करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं चीजें फेल हो रही। अब क्योंकि आपके अंदर की स्ट्रेंथ को पहली बात तो एक्सेप्ट करना, या आपने जो भी बदलाव अपने लिए लेकर आए हो, ये इनके बर्दाश्त के बाहर है। बिकॉज नार्सिसिस्ट इंसान जो होते हैं ना, उनको लगता है कि उनसे ज्यादा सुपीरियर कोई और पर्सन है ही नहीं, और फटाफट से अपनी एनर्जीज को भी ऐसे चेंज करते हैं आपको बहलाने और फुसलाने के लिए, ताकि आप वापस उसी एनर्जी में इनके साथ ट्रैप होकर रह जाओ। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो सडन चेंज आपके बिहेवियर में आया है, वो चीजें इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी थी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इनके आगे खुलकर चीजें रखते नहीं, क्योंकि आप भी इनकी एक ट्रू पर्सनालिटी को पहचान चुके हो। आपको पता है कि ये किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर आपको उकसाने की कोशिश हो रही है, आपको बार बार कुछ ऐसी चीजें बोली जा रही है जहां आपका किसी तरीके का एक रिएक्शन निकले। या तो आप एंग्जाइटी में चले जाओ, या तो आप इनके लिए बैठकर बहुत ज्यादा इमोशनल एक आउटबर्स्ट में चले जाओ, या फिर किसी तरीके से गुस्से से रिएक्शन आपका एक निकले। थोड़ी सी एनर्जीज इस इंसान की ओर चेक करते हैं, बिकॉज इस समय पर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में दिखाई तो दे रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर इनको गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज इनको ऐसे लगता है किसी भी चीज पर अगर जो इनके लिए काम नहीं कर रही, उस पर अगर इन्होंने गिव अप कर दिया तो इनकी कहीं ना कहीं वो हार हो जाती है। थक जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसान इतने ज्यादा इगोइस्टिक हैं जहां पर किसी भी तरीके के रिश्ते इनके लिए मायने नहीं रखते। इनके लिए जो चीज मायने रखती है वो है ये खुद। सारा फोकस अपने ऊपर ही इनका रहता है, और इनको ऐसे लगता है कि इनके अंदर इतना पावर है कि ये हर एक इंसान का समय उस तरीके से बदल सकते हैं जैसा ये चाहते हैं। क्योंकि इनको हमेशा से बहुत ही ज्यादा अपने किसी एक ऐसी चीज पर इतना घमंड रहा है, अपने एक बिहेवियर पे रहा है, जहां पर ये कभी भी इमोशनली अपने आप को कूल डाउन कर ही नहीं सके। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इमोशन से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। ये चीजें क्या होती हैं, क्लियर कॉन्शियंस क्या होती है, ये चीजें इस इंसान को बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में इनके कोई ऐसे इनर हीलिंग जो कहते हैं ना, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं। बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास भी हो सकते हैं जिससे ये गुजरे, जिसके कारण आज इनका जो इंट्रिंसिक नेचर, जो एक कोर नेचर है, इस तरीके का बन चुका है जहां बहुत सारी नेगेटिविटी में है। इस समय पर क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी आदतों में हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा गलत आदतें हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको धोखा देने के लिए कुछ भी एक्सटेंट पर जा सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी क्रिएटेड हो सकती है, लेकिन अपनी इस एनर्जी को ये बिल्कुल छोड़ नहीं पा रहे। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक काइंड ऑफ पर्सन है, और आपको पता है किस तरीके से इस पर्सन ने आपको लाइफ लॉन्ग इतना मैनिपुलेट करा है, एंड आप गिव इन करते ही रहे हो। बिकॉज आपकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी किसी एक रिश्ते को बचाकर रखना, और इस इंसान को पता था कि आपके जो कोर मॉरल वैल्यूज हो सकते हैं, जिस तरीके के आप पर्सन हो, शायद इनके खिलाफ कुछ भी ऐसा करोगे नहीं, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज्यादा अफेक्ट होने लग गई, मानसिक संतुलन आपका बिगड़ गया इस टॉक्सिक इंसान के साथ रह के। दैट इज वाई अपने आप को इससे डिटैच करना, इस एनर्जी से दूर करना बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और राइट, इनमें से कुछ लोग हैं जो सडनली आपको एक ऐसा इमोशन भी दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया, बिकॉज इनको पता है कि अपने इमोशंस को किस तरीके से स्टेबलाइज रखना है, कितना लेट गो करना है, और कितना आपको जज करना है आपके इमोशंस को लेकर। क्योंकि इनको आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज डीप डाउन इनको पता है कि आप अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर चुके हो जहां पर किसी भी इनके ट्रिगर को एस्केलेट और बढ़ावा नहीं दे रहे। और जितना इनको ये बढ़ावे नहीं मिलते, जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जहां पर इनसे कंप्लीटली एक डिस्कनेक्ट किया है, बिकॉज ये वो डिटैचमेंट इस समय फील कर सकते हैं। देखो, बार बार इमोशंस के कार्ड निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई ऑन इमोशंस हैं ये पर्सन इस समय पर, क्योंकि जब किसी के प्लान्स उस तरीके से फेल नहीं होते, मतलब उस तरीके से नहीं जाते और बार बार फेल होते जा रहे हैं, बिकॉज आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया है, और आपके आगे इनके प्लान्स जब फेल हो रहे हैं, वो हार इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इमोशनली बहुत ज्यादा वॉलेटाइल इस समय हो सकते हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो सकते हैं, इसीलिए
इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका है इनका खुद का एक टॉक्सिक बिहेवियर। दिन भर दिन इरिटेशन लेवल इनका बढ़ता जा रहा है क्योंकि इनको रात को नींद ना आना, रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाना और तेजी से दिमाग का चलना कि अब नेक्स्ट इनको क्या करना चाहिए, क्यों आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, क्यों ये पहले जैसी चीजें नहीं हो रही, क्यों अब इस रिश्ते में आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। जो बहुत सारे ख्याल हैं इनके मन में और धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसके कारण ये सब बदलाव आप अपने लाइफ में तो लेकर आ रहे हो और इनके प्लान्स को कर रहे हो बार बार फेल। जस्टिस का कार्ड निकला है। अब जस्टिस का कार्ड क्लियरली कुछ ऐसी चीजों को भी इंडिकेट करता है कि इस नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा मिल रहे हैं जो ये डिजर्व करते हैं। ये डिवाइन जस्टिस ना आपके लिए आना बहुत जरूरी था। अब ये डिवाइन जस्टिस जब हमारी लाइफ में आता है, किसी तरीके की हीलिंग बनकर आ सकता है, किसी तरीके का बदलाव बनकर आ सकता है, किसी तरीके से आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो जहां पर अब इस नार्सिसिस्ट की दाल गल ही नहीं। इनको तभी तो इतनी क्यूरोसिटी है, रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, क्योंकि ये चीजें जब आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे ना, एक समय पर आपको भी तो कितने इमोशंस में इन्होंने डाला था, कितना ज्यादा हार्ट ब्रेक आपका हुआ था, क्योंकि इनका जो बिहेवियर था वह निहायत ही बदतमीज किस्म का बिहेवियर था। आपको कुछ कभी समझा नहीं, बार बार आपकी इतनी इंसल्ट करी, आपको कहीं का नहीं छोड़ा और लोगों के सामने जाके अपनी इमेज को ऐसे प्रोजेक्ट किया जैसे ये इतने ज्यादा दूध के धुले और सारी प्रॉब्लम्स क्रिएटेड जो थी आपके कारण थी। अब इनकी ये नेगेटिविटी कुछ ऐसे लोगों के सामने भी निकल कर आ रही है बिकॉज जब किसी नार्सिसिस्ट का एंगर इतना ज्यादा हो जाता है, उनका आउटबर्स्ट कहीं पर भी निकलना बिकम्स वन पार्ट इनकी लाइफ का। लेकिन इनको पता है किस तरीके से लोगों की नजर में इतने ज्यादा राइटियस बनना है, अपनी इमेज को कितना सही रखना है, इस चीज की क्लैरिटी इनके पास हमेशा रहती है। लेकिन जो चीजें आपके साथ हो रही हैं, जो चीजें ये आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी, जैसे कि आप यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स में देख सकते हो, ये प्रयास इनके कामयाब हो ही नहीं पा रहे। इसीलिए नए नए तरीके की प्लानिंग, नई नई चीजें होना इनकी लाइफ में वो चलता ही रहता है। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में सही तरीके से कोई कर्मा किया ही नहीं, शायद कर्मा में बिलीव भी नहीं करते थे, लेकिन जब आज घूमकर चीजें इनके ऊपर उस तरीके से बैकफायर हो रही हैं, जो भी इनके प्लान्स फेल हो रहे हैं, वो किसी ना किसी तरीके तो कर्मा की डूइंग है। तभी तो आज इतनी रेस्टलेस एंजाइटी में है जहां पर ये सोच नहीं सकते थे इनके साथ ये होगा। सारी जिंदगी इस इंसान ने आपको उस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करी जैसा ये चाहते थे। आज आपके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज्यादा इरिटेटेड हैं, एंग्री हैं, बौखलाए हुए हैं और इनको पता है कि किसी भी तरीके से अब ये आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर सकते। आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन करते करते खुद ही कहीं थकते जा रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि हर वो प्रयास इनका जब फेल हो रहा है, उसी लिए बहुत सारी कई बार कहते हैं ना पावरलेस वाली फीलिंग आना, और इनके लिए कंट्रोल और पावरलेस अगर हो जाए तो दैट मीन्स इससे ज्यादा बुरी बात इनके लिए कोई हो ही नहीं सकती। अगेन इट इज ऑल देयर, अपना खुद का डूइंग, व्हाट गोज अराउंड, जैसे को तैसा हम कहते हैं ना, कम्स अराउंड। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ये इस नार्सिसिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता है। ये जानते हैं कि आपके अंदर की एक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो शायद आपकी खुद की एक डिवाइन कनेक्शन के कारण आई। इस इंसान ने आपको बहुत सारे लोगों से दूर किया, आपको आइसोलेट करके रखा, आपके जो सपोर्ट में भी लोग खड़े होते थे उनके माइंड में भी कुछ ऐसी चीजें डाली ताकि वो अपना रिश्ता आपसे तोड़ दें। आपको कभी भी किसी से इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करने दिया, किसी से मिलने नहीं दिया, जहां पर इनको लग रहा था कि आप धीरे धीरे आपका जब कॉन्फिडेंस टूटेगा आप इनके कंट्रोल में और भी ज्यादा आओगे। इनकी प्यार भरी बातें, जो भी ये फेक इमोशंस दिखाते हैं, फेक अपॉलॉजीज दिखाते हैं, वो चीजें भी यहाँ दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड निकला है। देखो मैंने आपको कहा था ना कि कितनी सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि इनकी आंखों पर अभी भी इनकी खुद की ईगो, इनके खुद के अहंकार की ऐसी पट्टी बंधी हुई है जहां पर इस समय पर अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं जिस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। आप एक ऐसे पर्सन निकले जिन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को भी रिकॉग्नाइज कर लिया। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है ये कार्ड। आपने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज किया क्योंकि आपको पता था कि अकेलेपन में ही ये इंसान के साथ आप जो भी चीजें अपनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हो तभी डील कर सकते हो, और रियल स्ट्रेंथ आपकी जो है आज ये देख पा रहे हैं। किसी भी तरीके के ट्रिगर्स काम नहीं कर रहे, किसी भी तरीके का उकसाना काम नहीं कर रहा, एंड दैट इज वाई इनके हर प्लान ना उस तरीके से फेल हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ मिलकर एकजुट होकर कुछ करने की कोशिश जब ये कर रहे हैं, इनको पता है कि आप में अकेले में इतनी ताकत है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला है और ये चीजें देख सकते हैं।
एंड दैट इज वाई इस समय पर बहुत ज्यादा रेस्टलेस एंग्जाइटी में और लोगों के साथ लड़ाइयां भी करते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं और फिर देखेंगे इनके मन में इस समय पर कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं या डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स जो है ना, तो वो भी चेकआउट कर लेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट सी दैट। ओके, द स्नेक। अब देखो, मैं अभी आपको बोल रही थी कि ये एक ऐसे पर्सन है जो फेक इमोशंस, फेक चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में एक आस्तीन के सांप निकले। ऐसी स्नेक लाइक इनकी क्वालिटीज हो सकती हैं जो बहुत ही ज्यादा अपने अंदर एंगर, बहुत सारी जेलसी, बहुत सारा कंपटीशन, कुछ ऐसी चीजें रखते हैं जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव हैं। और क्योंकि अब इनके प्लान्स फेल हो रहे हैं, ये एनर्जीज इनकी और ज्यादा स्ट्रांगली निकल रही हैं, बिकॉज ये किसी भी लेंथ पर जाएंगे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए। ओके, बट आप भी तैयार हैं, आप भी देख सकते हैं। देखो, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, बिकॉज ऐसी एनर्जी में इन्होंने अपने आप को इन द पास्ट कभी देखा ही नहीं। हमेशा से इनकी डोमिनेंस, इनकी ईगो, इनका जो पावर आपके ऊपर था वो बहुत ज्यादा सही तरीके से चलता रहा जब तक आप सबमिसिव एनर्जीज में थे, जब तक आप झुकते रहे। लेकिन जब से आपने अपने लिए एक स्टैंड लेना सीखा है, जब से आपने इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है, अपनी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर दिया है, वो इस चीज को ही तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनको कंप्लीट साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया, बिकॉज आपको भी पता था कि वेस्ट ऑफ एनर्जी। आपने भी देखा, वो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज आपको भी बताती है कि कितना आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश करी, बहुत सारी बताने की चीजें कोशिश करी, लेकिन ये इनकी समझ से बाहर है, बिकॉज इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो दिमाग है, अलग ही तरीके से चलता है। आज बहुत ज्यादा शैटर्ड, ब्रोकन फील कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि ऐसे लोगों को ना हार मानना मंजूर नहीं है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। बट ये एनर्जीज जो है इनकी क्लियरली यहाँ निकल कर आ रही है इस समय पे। डीपेस्ट डार्केस्ट फीलिंग्स क्या है? प्लेइंग गेम्स। अब इनमें से कुछ लोग हैं जो तो बिल्कुल नहीं हटेंगे। इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ जितने भी सारी माइंड गेम्स खेल सकते हैं, जिस तरीके से आपको बहला फुसला सकते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ताकि आप वापस उस एनर्जी में, उस इमोशन में इनके पास जाओ। क्योंकि ये कोई भी गलती अगर हो जाए, वहां पर हमेशा से इनका ये मानना है कि आप ही झुकोगे, आप ही गिड़गिड़ाओगे, आप ही आगे आओगे, आप ही रोगे। क्योंकि ये इनका बर्थ राइट है हमेशा से एक डोमिनेटिंग नेचर का रखना। बट एज यू कैन सी, ये क्लियरली आपकी एनर्जीज को बता रहा है और ये देख सकते हैं इस एनर्जी को आप में। ओके, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जीज यहाँ निकल रही हैं इस पर्सन के बारे में। डिस्टेंस, यस, ये मैंने कहा ना कि डेथ की एनर्जीज निकली हैं। आज ये बहुत सारा डिस्टेंस आपसे फील कर रहे हैं, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने जानबूझकर ये डिस्टेंस इनसे बनाया है। आपको इनका पैटर्न समझ में आ गया। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कुछ समय तक तो ये भी नहीं जानते थे कि नार्सिसिस्ट होते कौन है, नार्सिसिस्ट का मतलब क्या है। लेकिन धीरे धीरे इतनी सारी चीजें जब आपके सामने आने लग गई, आपने भी जब बदलाव करना अपने लाइफ में शुरू किया, आपने खुद से बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कवर करी, बहुत सारी ऐसी चीजों की नॉलेज हासिल करी, जहां आपको पता था कि ऐसे लोगों के साथ डील कैसे करना है। क्योंकि पहले तो आप सीधा एक रिएक्शन में पड़ जाते थे, एंग्री हो जाते थे, एक एंग्री रिएक्शन दे देते थे, और फिर सडनली ये इंसान अपनी इमेज को ठीक करने के लिए पीछे हटकर आपको सामने प्रोजेक्ट कर देते थे, जैसे कि सारी गलती आपकी है। बट यू अंडरस्टूड। देखो, हर एक चीज, हर एक इंसान को समझने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। आपने वो टाइम लिया, और जब तक आप वो टाइम ले रहे थे, इनको ऐसे लग रहा था कि आप तो अकेले हो, टूट चुके हो। लेकिन उसी अकेलेपन में हमेशा ऐसी इंट्रोस्पेक्शन, चीजों की सच्चाइयां, ऐसे आस्तीन के सांप, इनकी रियलिटीज सामने आपके आती हैं। और आपको भी पता था कि आपके साथ डिवाइन जो सपोर्ट है ना, उससे बेटर सपोर्ट आपको मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि वहीं से तो सारी शक्ति आपके अंदर आई, वो मोटिवेशन आपको मिली वहां से, जो शायद इस इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बिट्रेयल, मैंने आपको कहा ना, बिट्रेयल बैकस्टैबिंग का कार्ड है। टॉक्सिक एनर्जीज इस इंसान की इतनी ज्यादा है कि आपको कदम कदम पर इस इंसान ने धोखे दिए हैं। ये ट्रस्ट करने के लायक भी नहीं अब है। फेक इमोशंस जब दिखाए, आप वापस से उसी पैटर्न में पड़े, आप वापस से उसी गड्ढे में गिरे, क्योंकि ये इंसान की एक ऐसी कोर नेचर, जो फितरत है ना बिट्रेयल करने की। अब बिट्रेयल अलग अलग तरीके से होता है। पैसे को लेकर हो सकता है, आपके ट्रस्ट को तोड़ना हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी और से मैनिपुलेट होकर आपको नीचा दिखाना हो सकता है,
ये कार्ड तो बहुत क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है। अब ये जानते हैं इनकी गेम हो चुकी है ओवर। डेथ का कार्ड गेम ओवर क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस समय पर ये इंसान बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, क्योंकि इनके हर प्लान का गेम अब ओवर हो चुका है। और कहीं ना कहीं इनकी गेम ओवर करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपके बदलाव का बहुत बड़ा हाथ है। ओके, बिकॉज जब तक तो आप इनके सामने सबमिसिव तरीके से रहोगे, इनको तो यही लगेगा कि जीत इनकी है। कभी किसी चीज में फोकस नहीं कर पा रहे, डोमिनेट नहीं कर पा रहे, इस चीज का इम्पैक्ट इनको बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। बहुत सारा ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस में पड़े हुए हैं, जो 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ बता रहा है। और बाकी की एनर्जीज तो आप देख ही रहे हो कैसी निकल रही हैं यहाँ पर। ओके, सो डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स इनके 4 कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। आई एम बेटर विद माई माइंड देन विद माई हार्ट। एब्सोल्युटली राइट। ये इंसान अपने दिमाग से बहुत ज्यादा तेज इंसान है। ये भी इस चीज को बिलीव करके चलते हैं कि ये अपने माइंड से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, अपने दिल से नहीं, क्योंकि इमोशंस इस इंसान में है ही नहीं। मैंने कहा था ना कि ये हमेशा अपने बारे में सोचने वाले पर्सन है, और जब अपने लिए कोई प्लान्स फेल होने लगते हैं तभी तो ऐसी एनर्जी में इंसान पहुंचता है। ओके, सो ये क्लियर तो बहुत ज्यादा इनके माइंड में है कि ये फेक कंसर्न्स तभी दिखाते हैं। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। अब इनके माइंड में सबसे बड़ी इशू, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय चल रहा है, कि काश ये आपको समझ पाते। अब ये आपको तो तब तक समझ पा रहे थे जब तक इनका डोमिनेशन आप पे चल रहा था, जब तक इनका हर एक प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। लेकिन अब इनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा इनको बेचैन कर रही है, बौखला रही है कि आपके अंदर जो चेंजेस आए हैं, काश ये वो चेंजेस को समझ पाते। बिकॉज देखो, आपने इनको ना बहुत सारी चीजें बताना छोड़ दिया, आपने इनके सामने चीजें रखना छोड़ दिया, आपने इनके साथ डिस्कनेक्ट कर लिया, आपने इनको एक साइलेंट ट्रीटमेंट में डाल दिया। हर एक चीज जो सामने रख देते थे, इनके सामने वो प्लान तैयार हो जाता था कि अब आपकी वीकनेस ये है, उसी पर अटैक कर लो। अब ये आपको समझ ही नहीं पा रहे, तो तभी तो इतने बौखलाए हुए हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बिकॉज आपके माइंड के अंदर घुस के अब वो चीजें तो दिख नहीं पा रहे। ओके, ऑल राइट, वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। अब ये चीज इनके माइंड में जरूर आती है कि ये आपको सच्चाई क्यों नहीं बता सकते। अब ये चीज इनको इसलिए भी कंफ्यूज करती है। देखो, डीप डाउन इनको भी पता है कि कितने सारे बिट्रेयल्स अगर आपके साथ करें, कितने सारे झूठ आपको बोले हैं। इनको बहुत क्लियरली पता है कि आपके सामने ये कोई भी चीज नहीं कन्फेस करेंगे। क्यों नहीं सच्चाई बता सकते? क्योंकि वहां पर इनकी हार हो जाती है, वहां पर एक एक्सेप्टेंस हो जाती है कि ये गलत है, या इन्होंने कुछ गलत किया है, या कुछ झूठ बोले हैं। ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनकी ईगो इज टू बिग। बट राइट नाउ बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको समझने के लिए बहुत सारी एनर्जीज इनकी वेस्ट हो रही हैं। ओके, और क्या चल रहा है इनके माइंड में? इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। अभी मैंने आपको कहा था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको फेक इमोशन दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलेंगे पास्ट के रिलेटेड कि अगर मैं वापस जा सकता या वापस जा सकती इन टाइम, तो मैं अलग से अपने इस रिश्ते को हैंडल कर पाता या कर पाती। अब ये इनको भी पता है कि ये इनका सबसे बड़ा एक पैंतरा है आपके इमोशंस के साथ खेलने का। लेकिन इनकी ये चिकनी चुपड़ी बातें अभी आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनसे, बिकॉज आपको भी पता है, यू अंडरस्टूड देम क्लियरली। आपकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है, और उस चीज का इनको भी तो एहसास है। दैट इज वाई तो कहीं ना कहीं बौखलाते हैं और स्ट्रेस में जाते हैं, बिकॉज दे नो कि ये जो आस्तीन के सांप निकले हैं ना, इनकी सच्चाई, इनके मखौटे उतर चुके हैं आपके सामने। दैट इज वाई अब ये कुछ भी ऐसा कह लें, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल डोंट बिलीव इन मी। अब एक और तरीका, मैंने आपको कहा था ना कि इनकी कुछ ऐसी नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो लोगों के सामने आ रही है। अब देखो, इनकी इमेज जब हिल जाती है ना, तब ये बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं जहां पर बर्दाश्त के बाहर हो जाती है चीजें। बिकॉज पीपल आर नॉट बिलीविंग इन हिम। पहले आप एक टाइम पर ऐसे थे जहां लोगों को जा जाकर अगर इनके बारे में कुछ बताते भी थे, लोग आपकी बात का यकीन नहीं करते थे, क्योंकि इस इंसान ने अपनी इमेज इतनी परफेक्ट रखी हुई थी ना। क्योंकि ये मैनिपुलेशन में बहुत अच्छे हैं। ये आपको तो मैनिपुलेट कर ही रहे थे, लेकिन आसपास के लोगों को भी मैनिपुलेट कर रहे थे। जहां पर अपने आप को इतना अच्छा, इतना प्यार वाले इंसान, इतने गॉड फेयरिंग इंसान, या फिर कभी एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी में दिखाना कि सारे पहाड़, सारी चीजें इनके सर पे ही टूट रही हैं, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप हो। हर चीज को टर्न अराउंड करके आपके ऊपर डाला गया, इतने सारे ब्लेम गेम।
लेकिन अब लोग भी तो बेवकूफ नहीं है ना, किसी का इतना लंबा पैटर्न अगर चल रहा है, इनकी कोई ना कोई ये हरकतें लोगों के सामने भी निकल कर आती हैं, क्योंकि आपके साथ जब प्लान फेल हो रहे हैं, वो जो पेंट अप एंगर इनका क्रिएट हो रहा है, वो ऐसी एनर्जीज लोगों के सामने भी तो निकाल जहां पर खुद ही अपनी इमेज को सत्यानाश कर रहे हैं। ओके, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। अब देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन द पास्ट इनके लाइफ में जो भी चीज ये कर रहे थे, इतना सत्यानाश इन्होंने आपकी लाइफ में किया, लेकिन आउट ऑफ दैट इमोशनल हार्ट आपका, आउट ऑफ दैट रिश्ता, जो प्यार और बॉन्डिंग आप इनके लिए रखते रहे हो, आपने इनको बहुत बार माफ किया है। अब इनके मन में ये भी तो चल रहा है कि कैसे आपने इनको इतनी बार माफ किया, लेकिन अब क्यों नहीं माफ कर पा रहे, अलग अलग तरीके से। बिकॉज ये चीजें मैंने आपको कहा ना, इनको आदत है, और ये आदत आपने शायद इनको डाली इसलिए भी क्योंकि आपको एक होप थी कि ये इंसान में कभी ना कभी तो अक्ल आएगी और इस रिश्ते के लिए कुछ एहसास होगा, लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर डोंट वेट फॉर मी प्लीज का कार्ड निकला। ईगो इनकी इतनी बड़ी है कि ये किसी भी तरीके से आपको ये चीज का एहसास दिलाना चाहते थे कि ठीक है, मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, अगर आप उस तरीके से बन सकते हो तो ये रिश्ता चलेगा, माई वे और द हाईवे। ओके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपने तो हाईवे ले लिया, माई वे पे तो गए नहीं। तो ये जो इन्होंने कहा डोंट वेट फॉर मी प्लीज, आपने भी कहा ठीक है, मुझे भी अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं भी इंतजार नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अपने पाथ पे, अपने फोकस पे, अपने गोल्स पर आपने बहुत ज्यादा अटेंशन पे करना शुरू किया, और खुद के अंदर की स्ट्रेंथ के ऊपर, स्पिरिचुअल कनेक्शन पर, मेडिटेशन पर आपने पूरा चैनल, अपनी लाइफ का पूरा लाइफ पाथ ही बदल लिया। आज इनके मन में ये सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है, इज इट ओवर। अब देखो, यहाँ पर गेम ओवर का कार्ड निकला, डेथ का कार्ड निकला, इज इट ओवर का कार्ड निकला। तो आप सोच सकते हो कि इनके मन में कितने सारे सवाल हैं, क्योंकि ये चीज अभी भी इनका मन मानने को तैयार नहीं है कि आपने इनको अपनी लाइफ से शायद कट ऑफ करा है फॉर गुड, लेकिन किसी तरीके की एक होप लगाकर बैठे हैं अपने ऊपर। अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हो सकता है इस पर्सन का। तो ये थी अलग अलग टेक्स्ट में से रीडिंग, इनके माइंड की, इनके एनर्जीज, इनके डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स क्या हैं, और इनके इस समय पर प्लान्स फेल होने पर इनकी एनर्जीज क्या है। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कोई एक ऐसे नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जिनके साथ जब से उन्होंने एनर्जीज डिस्कनेक्ट करी हैं, या उनके प्लान्स उनके उसी ट्रैप में नहीं फंस रहे, तो वो भी देख सकते हैं किस एनर्जी से ये निकल रहे हैं इस समय पर। मैंने हमेशा से लाइफ में बिलीव किया, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज का तो बिलीव पक्का ही रखा था अपने मन में कि जिस तरीके की एनर्जीज आपको चाहिए, जिस एनर्जी से ऐसे नार्सिसिस्ट से दूर जाकर वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करना है, हायर पावर में वो आपको बहुत ज्यादा विश्वास था, जो यहाँ पर हमारे को दो कार्ड्स बहुत ज्यादा क्लियरली बताते हैं, जो मैं वापस से यहाँ पर निकालना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत क्लियरली आपकी एक ऐसी एनर्जी को बताते हैं, जो चीज में आपने बिलीव किया खुद की स्ट्रेंथ में, डिवाइन के पावर में, और वो दोनों चीजें आज आपने अचीव करी हैं। बहुत हिम्मत लगी, बहुत मेहनत लगी, इजी नहीं था इस नार्सिसिस्ट के साथ डील करना, लेकिन अब आप समझ चुके हो इनके हर प्लान, हर षड्यंत्र, हर प्लानिंग, प्लॉटिंग जो भी इनके मन में चल रही है। अब आप डरते नहीं हो किसी चीज से, बिकॉज आपको पता है कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, और वो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर होना चाहिए इस चीज को डील करने के लिए, अननेसेसरी फालतू के ट्रिगर्स में आप नहीं पड़ते। एंड दैट इज वाई इस इंसान की कंप्लीटली नींव आपने हिलाकर रख दी, क्योंकि कोई भी चीज अब कामयाब नहीं हो रही। बहुत ज्यादा कमजोर समझा आपको, अपना पावर अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझा इन्होंने, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट, आपको अंडर एस्टिमेट, ये चीजें इनके माइंड में आज भी चल रही हैं। एंड दैट इज वाई बर्दाश्त से बाहर हो सकता है ये सब। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, और जो चीजें आप डिजायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले। आप हमेशा खुश रहो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बनी रहें। ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, कोई भी दुख दर्द अगर आपकी लाइफ में है, जल्द से जल्द वो दूर हो जाएं। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए,
मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।